भारत में जनगणना होने जा रही है। हाँ, ये वही प्रोसेस है जिसके बारे में हमें मॉडर्न हिस्ट्री में पता लगता है, ब्रिटिशर्स से पता लगता है। ये वही है जिसके बारे में जो है संविधान में भी लिखा गया है। ये वही है जो कोविड की वजह से नहीं हो पाई थी, और ये वही है जिस पे आज बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं कि चलो जनगणना हो रही है, लेकिन जनगणना में कास्ट कहाँ से आ गई, ये कास्ट पे जनगणना क्या होती है, कास्ट पे जनगणना होगी तो क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी, ये सारे सवालों का जवाब आज आपको इस सेशन में मिलेगा। हम जानेंगे कि डिजिटल सेंसस क्या है, भारत जो है टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, ये अच्छा है या फिर बुरा है। हम ये भी देखेंगे कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ कास्ट सेंसस का कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्या ये कॉन्सेप्ट पॉजिटिव इंपैक्ट देगा या नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ध्यान से सोचो, अगर कास्ट सेंसस की जाएगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी, कुछ तो आएगा ना रिजल्ट, और उसकी वजह से कॉन्सेप्ट्स लाइक रिजर्वेशन, कॉन्सेप्ट्स लाइक आरक्षण, उन पे क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है जानना कि भाई ये सेंसस कैसे होने वाली है, कास्ट सेंसस क्या है और उसके इंपैक्ट क्या होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। और इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्य ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका पुलिस अड्डा 24/7 पे स्वागत करती हूं, जहां पे हम देखेंगे कास्ट सेंसस के बारे में। देखो, लोगों का कहना है कि जो कास्ट सेंसस है ना, वो मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू हो गई थी, 1881 से शुरू हो गई थी, संविधान में भी इसके बारे में बात की गई है। लेकिन रुकिए, ब्रिटिशर्स से पहले भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमें चंद्रगुप्त मौर्य जी की स्क्रिप्ट में देखने को मिला है। सिर्फ यही नहीं, अगर हम अपने किस में जाते हैं, मध्यकाल में जाते हैं, यानी मेडिवल हिस्ट्री में जाते हैं, तो वहां पे भी अकबर की जो टाइम के स्क्रिप्ट है उसमें भी हमें देखने को मिला है कि एक प्रोसेस हुआ करता था जिसमें लोगों की काउंटिंग की जाती थी, यानी जनगणना हमारी जो आज होती है। लेकिन ये फेमस कब हुआ? जब ब्रिटिशर्स ने इसको पहली बार कंडक्ट कराया। अगर हम बात करते हैं इस जनगणना की, तो ये जो जनगणना है ना, ये आपके हर 10 साल बाद होती है। लास्ट जो जनगणना है वो कब हुई थी? 2011 में हुई थी। टेक्निकली 2011 के बाद जो है इसको 2021 में होना था, लेकिन 2021 में कौन आ गया? कोविड ने हाई कर दिया, जिसकी वजह से हमें सेंसस को बाय बाय करना पड़ा। अब ये जो सेंसस है बहुत टाइम बाद फाइनली 2027 में जो है कंडक्ट हो रही है, एंड 2027 में हमें पता लग जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है या क्या क्या इंपैक्ट जो है हुए हैं। अब यही जो सेंसस है वो आपके कितने फेजेस में होती है? तो ध्यान से देखिए, जो जनगणना है वो आपके 2 फेजेस में होती है। अब जब हम बात करते हैं जनगणना के 2 फेजेस की, तो उसमें पहला फेज आता है हाउस लिस्टिंग। हाउस लिस्टिंग जो है वो आपके अप्रैल से सितंबर के बीच में हो जाएगी, जिसमें 33 जो है अप्रॉक्सीमेटली क्या है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इन क्वेश्चंस में बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जाएंगी, जिसमें से मेजर चीज यहाँ पे देखने को मिलती है कि देखिए घर का टाइप कैसा है, कि घर पक्का है, कच्चा है, उस घर की कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन अच्छी है, पूरा अच्छे से बना हुआ है या कहीं पे क्रैक है, कहीं पे टूटा हुआ है। वहीं इसमें यह भी चेक किया जाएगा कि एमिनिटीज क्या है। एमिनिटीज लाइक किचन है, कुकिंग फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी है, बाथरूम है, गाड़ी है, जीप है, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। ये भी देखा जाएगा कि लोगों के पास असेट क्या है। अब असेट में ही आ गया, आपकी गाड़ी भी आ गई, जीप भी आ गई, बाइक भी आ गई, ट्रांजिस्टर भी आ गई। और पहली बार ये भी चेक किया जाएगा कि जो लोग हैं वो किस तरीके का सीरियल कंज्यूम करें, जैसे कि वीट हो गया, राइस होगी, ज्वार हो गया, या फिर कुछ और। अब इसी का जो है नेक्स्ट पार्ट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। बेसिकली जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपकी उम्र क्या है, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, आप क्या काम करते हैं, घर में कितने लोग रहते हैं। ये बेसिक चीजें आप इंडिविजुअल के बारे में किस में लिखी जाएंगी? तो वह है सेकंड फेज, जिसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, जो कब से कब तक होगा? तो भाई याद रखिए कि 9 फरवरी 2027 से लेके ये 28 फरवरी 2027 में होगा। अंडरस्टूड? जिसका मतलब इस जनगणना की शुरुआत जो है वो इस साल से हो जाएगी और अगले साल हमें पता लग जाएगा कि यार भारत की जनगणना क्या है। अब जैसे कि मैंने सवाल बताया, पहले ये सारे ऑफलाइन पूछे जाते थे, लेकिन अब ये सारे डिजिटल फॉर्म में पूछे जाएंगे। वही नहीं, उसके साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि ऑफिशियल नोटिस जो है निकाला गया है और कहा गया है कि देखिए सेंसस का फाइनल डेटा कब आना चाहिए। तो 00 जो आवर्स है, कॉन्सेप्ट है कि 00 आवर्स में क्या होगा, फाइनल डेटा यहाँ पे सबमिट किया जाएगा। कब? आपके 1 मार्च 2027 को, जिस दिन मुझे आपको सबको पता लग जाएगा कि जनगणना हो चुकी है, क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या इंपैक्ट्स हैं। वहीं जब हम आगे चलते हैं
तो यहाँ पे कास्ट सेंसस की भी बात की जा रही है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, कास्ट वही कि हर एक कास्ट के बेसिस पे देखा जाए कि कितने लोग कैसे हैं। अब इस पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब कास्ट सेंसस होगी तो इस कास्ट सेंसस से जो है क्या जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन में परसेंटेज बढ़ने के भी चांसेस होंगे या नहीं होंगे। अब इसका जवाब तो हमें तभी पता चलेगा ना जब ये सेंसस हो जाएगी, जब कास्ट सेंसस का हमारे पास डेटा आएगा और उसके बाद हमें उसके इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी लाखों सवाल हैं सबके दिल में कि अगर ये कास्ट सेंसस हुई तो क्या रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट में बढ़ोतरी होगी या फिर कुछ चेंजेस किए जाएंगे, क्या इस कास्ट सेंसस का जो इंपैक्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिक्स पे पड़ेगा। क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर बात करते हैं तो बहुत सारे नेता तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए ठीक है, जिस भी तरीके से प्रोसेस होगा बस वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके जो आपकी मेथोडोलॉजी है, ठीक है, वो सबको पता होना चाहिए ताकि इसमें कोई भी जो है अनफेयरनेस की बात यहाँ पे ना हो। इसी के साथ हमारी जो इस बार का सेंसस है और जो सेंसस 2027 का मोटो है वो क्या है, जनगणना से जन कल्याण, कि भाई इस जनगणना से जो है सबका कल्याण होना चाहिए। अब इसी के साथ जो है मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार जो सेंसस होगी उसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट होंगे कि नेगेटिव इंपैक्ट होंगे? और हाँ, इसका जवाब कहाँ पे देना है, उस कमेंट बॉक्स में देना है। तो फटाफट से जाइए और उस कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जो है लिख दीजिए। मैं आप लोगों के ओपिनियन जरूर पढ़ूंगी और हाँ, उनका जो रिप्लाई है वो भी करूंगी। इसके साथ अगर ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलेगा और हाँ, इस सेशन को शेयर करना भी मत भूलेगा। इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए। और इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।